तो उसको बाहर से आया हुआ था, बख्शी तालाब थाना क्षेत्र से आया था, तो उसको यहाँ का पता नहीं था, माहौल नहीं पता था, पहली या दूसरी बार आया था, तो उसको अस्पताल भी नहीं पता था। वो बार बार यही पूछ रहा था कि मेरी बच्ची को गोली लग गई है, मुझे अस्पताल ले चलो। ज्यादा तेजी से गिर रहा था और वो हाँफ भी रहा था, जैसे दौड़ते हैं तो हाँफना लगते हैं, तो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था। वो बच्ची से उसके हाथ से छूटने की स्थिति में थी, तभी मैंने उस बच्ची को हाथ में लिया और उसके बाद इलाज के लिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े। इमरजेंसी से सेकंड फ्लोर पर है, तो उसको इमरजेंसी लेके भागते हुए आए, तो अन्य लोग रोकने की कोशिश की, क्या हुआ। हमने कहा वो सब चीजें बाद में बात करेंगे, हम जाने दीजिए। हम बच्ची को लेके नीचे जैसे निकले तो एक स्कूटी वाला था, उसके ऊपर बैठे, तब तक कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने रोक लिया हमको, रोक कर कहा कि एम्बुलेंस हम बुला रहे हैं, आप एम्बुलेंस में बैठाइए फिर ले जाइए। तो हमने कहा आप बुलाइए, हम लेके चल रहे हैं, तब तक आगे चल रहे हैं। जैसे आप एम्बुलेंस वो मोड़ने लगे, तब तक नहीं मुड़ गई, आप बैठिए, फिर बैठाए, फिर वो दो पुलिस वाले आगे हो गए, उन्होंने सबको साइड किया। वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि करे तो करें क्या, क्योंकि इतने सारे वकील वहाँ पे प्रेजेंट, मतलब एकदम अफरा तफरी जो होती है वो हो गई थी। एक वकील साहब तो कह रहे हैं जिसने गोली मारी थी, मे बी उसका नाम शायद सुनने में आ रहा है, कुछ यादव करके है, तो उसके ऊपर वकील साहब बैठे हुए थे, उसका एक हाथ पकड़े हुए थे, जिस हाथ में रिवॉल्वर थी। गैंगस्टर संजीव जीवा के ऊपर जब अंधाधुंध फायरिंग हुई, उस समय कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। जो लोग भी वहां मौजूद थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। इस बीच एक तरफ लोग जा रहे थे, लेकिन एक बच्ची का पिता अपनी बच्ची को गोद में उठाए दूसरी तरफ भाग रहा था, क्योंकि उस बच्ची को भी गोली लग गई थी। उस बच्ची के मां के हाथ में भी गोली लगी थी और इसलिए वो भी घायल थी। लेकिन उसी वक्त एक शख्स ऐसा था जिसने उस बच्ची को बचाने के लिए उस पिता के साथ जाना ठीक समझा, और वो कानून का अध्ययन करने वाले महेंद्र कुमार सिंह हैं, जिन्होंने बच्ची को अपने हाथ में उठाया और उसके बाद से एक लेकर के एक अस्पताल में पहुंचे और उसके बाद ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचे। हम बात करते हैं महेंद्र जी, कैसे ये सब कुछ हुआ, आपको बच्ची किस हाल में दिखी? बच्ची एक घायल अवस्था में थी, उसे लगा कि बच्ची को इलाज होना जरूरी है, क्योंकि उसने कभी इतनी बड़ी है नहीं कि जिसने दुनिया देखी हो। तो मुझे लगा कि सबसे पहले कि ट्रीटमेंट इसको जरूरी है, तो फिर मैं उसके पिता के साथ हो लिया। वो उसको बाहर से आया हुआ था, बख्शी तालाब थाना क्षेत्र से आया था, तो उसको यहाँ का पता नहीं था, माहौल नहीं पता था, पहली या दूसरी बार आया था, तो उसको अस्पताल भी नहीं पता था। वो बार बार यही पूछ रहा था कि मेरी बच्ची को गोली लग गई है, मुझे अस्पताल ले चलो। तो सबसे नियरेस्ट हमारे पे बलरामपुर था, तो हमें सबसे लगा उचित कि पहले इसको बच्ची को बलरामपुर अस्पताल ले जाना चाहिए। फिर हम लोग दौड़ते हुए बलरामपुर अस्पताल के गेट पे पहुंचे। फिर वहां पे एक ई रिक्शा खड़ा था, उस पर एक बुजुर्ग बैठे थे जिनके पाँव का ऑपरेशन हुआ था। उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ इस पे, बच्ची को लेके हम आपको इमरजेंसी तक छोड़ देते हैं। इमरजेंसी ले गए। इमरजेंसी में फिर वहाँ डॉक्टरों ने उसको ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट पट्टी वट्टी बांधी, उसको बेटाडीनो ये सब सारी चीज़ें लगा के बांधना शुरू कर दिया। फिर नाम पता ये सब पूछने लगे। तभी उसी बीच में जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वो भी आ गया, दो पुलिस वाले थे जो घायल थे वो भी आ गए, तो थोड़ा सा और माहौल वो होने लगा। तो मैंने पहले डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया कि इस बच्ची को कम से कम इसको ट्रीटमेंट हो जाए, या आप तो कहें कि इसका एक्सरे होना है। तो ऐसे में बच्ची के पिता तो बहुत घबरा गए होंगे ना, मतलब वो बात कैसे कर, क्योंकि जहां गोली चली थी और बलरामपुर की डिस्टेंस कम से कम थोड़ी काफी दूर तो है ही, कम से कम 800 मीटर कम 900 मीटर करीब है। तो बच्चा, वो पिता हेल्थी था, वो भागने में भी असमर्थ हो रहा था, और बच्ची को बार बार वो उसके हाथ से छूटने की स्थिति में थी कि बार बार हाथ से ब्लड ज्यादा बह रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वो ब्लड बार बार ज्यादा तेजी से गिर रहा था, और वो हाँफ भी रहा था, जैसे दौड़ते हैं तो हाँफना लगते हैं, तो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था। वो बच्ची से उसके हाथ से छूटने की स्थिति में थी, तभी मैंने उस बच्ची को हाथ में लिया और उसके बाद इलाज के लिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े। जब आप बलरामपुर अस्पताल बच्ची को ले गए और डॉक्टरों ने देखा, तब पता चला कि उसको गोली लगी हुई है, अंदर उसके शरीर में गोली है, एक्सरे हुआ उसका क्या? पहले तो ऐसे नॉर्मल देखने से जो घाव था ऊपर से लग रहा था कि इसके अंदर कोई नहीं है, खरोच है। लेकिन जब डॉक्टर ने जब उसका घाव का मुंह जैसे ही खोला, उस पर हाथ रखा, तो उसमें सुराख टाइप का दिखा। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है मे बी इसमें बुलेट हो। तो उन्होंने कहा कि एक्सरे कराना जरूरी है, इमरजेंसी में एक्सरे कराते हैं। तो जब इमरजेंसी में एक्सरे कराया गया तो उसमें बुलेट, जब सीएमएस आए तो उन्होंने जब बच्ची को चेक किया और आला लगाया तो बताया कि इसमें बुलेट है। तब हम लोग और एक्टिव हो गए कि नहीं, बच्ची अब यहाँ नहीं है। उन्होंने खुद कह दिया कि यहाँ नहीं संभव है, आप ट्रामा ले जाइए, तो रेफर कागज बना दे रहे। तो तब तक फिर हमने पट्टी सारी बंधवाई, उसके बाद बच्ची को हाथ में लिया और लेके भाग चले, क्योंकि उस समय तक इस देरी इसमें कम से कम 45 से 1 घंटे की देरी हो चुकी थी। ये सब प्रक्रिया करने में, उसके पर ड्रेसिंग करने में, एक्सरे करने में, ये सब चीजों में 45 मिनट से ऊपर हो चुका था। तो इस वजह से लगा कि और देर ना हो, तो इससे बेटर है कि हम लोग लेके इसको ट्रॉमा सेंटर। आप निकले तो क्या हुआ वहां पर? आपको एम्बुलेंस
जैसे ही हम बच्ची को लेके इमरजेंसी से सेकंड फ्लोर पर है तो उसको इमरजेंसी लेके भागते हुए आए तो अन्य लोग रोकने की कोशिश की, क्या हुआ। हमने कहा वो सब चीजें बाद में बात करेंगे, हमें जाने दीजिए। हम बच्ची को लेके नीचे जैसे निकले तो एक स्कूटी वाला था उसके ऊपर बैठे, तब तक कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने रोक लिया हमको, रोक कर कहा कि एम्बुलेंस हम बुला रहे हैं, आप एम्बुलेंस में बैठाइए फिर ले जाइए। तो हमने कहा आप बुलाइए, हम लेके चल रहे हैं, तब तक आगे चल रहे हैं। जैसे आप एम्बुलेंस वो मोड़ने लगे तब तक नहीं मुड़ गई, आप बैठिए, फिर बैठाए, फिर वो 2 पुलिस वाले आगे हो गए, उन्होंने सबको साइड किया कि सब लोगों को आगे, एम्बुलेंस आगे रही, एम्बुलेंस चलती रही और 2 पुलिस वाले सबको किनारे करते हुए ट्रामा सेंटर हम लोग पहुंच गए। अभी आप बच्ची को आज मिले हैं, बच्ची से कैसी कल है? मिले थे हम, कल शाम को करीब वही 9:30 बजे करीब बच्ची से मिला था। फिर आज सुबह मिला था तो बच्ची लेटी थी, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बताया ठीक है। उसकी माँ से मिला था तो माँ कह रही थी कि दर्द हो रहा है उंगलियों में, और बच्ची का शाम को ऑपरेशन हो जाएगा, मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब से कह दीजिए अगर कोई इंजेक्शन लगा दें। तो हमने कहा ठीक है अभी कह दे रहा हूँ। फिर मैंने अच्छा, ये आप इन्होंने तो एक तरह से मानवीयता दिखाई, बच्चे के साथ हो लिए क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लोग आमतौर पर होता है कि कोई घटना होती है, जैसा कोर्ट परिसर में भी कई बार पहले भी देखा गया है या दूसरी जगह, तो सब एक तरफ भागते हैं। इन्होंने ये तो चले गए, लेकिन आप लोग जब उस वक्त मौजूद थे और इनको आपने क्या कहा कि इनके साथ जाना जरूरी है? हमें फोन आया अमित का, और ये नाम बताइएगा अपना। लक्ष्मी शंकर गोस्वामी है। तो अमित का फोन आया, हमने इनको भेजा था नकल सेक्शन के लिए। तो वहां से ये वापस आए तो वहाँ पे गोली चलने की चीजें पता चली। तो इन्होंने फोन किया कि यहाँ पे सर गोली चल गई है। तो हमने कहा किसी को चोट वोट तो नहीं है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, गोली लग गई है किसी को। तो हमने कहा तुम लोग थोड़ा सा दूर रहो, मैं आ रहा हूँ। तो हम और महेंद्र साथ में बैठे थे, तो एकदम से दौड़े भागे वहाँ के लिए कि ऐसा तो नहीं कि किसी को और ज्यादा अफरा तफरी हो रही हो। तो रास्ते में फिर ये बच्ची मिल गई, ब्लड निकलता हुआ। तो हमने महेंद्र से कहा, हमने कहा महेंद्र आप जाइए, इनको इसका ट्रीटमेंट कराइए और मैं उधर की इस चीज को देखता हूँ कि क्या है वहाँ। तो ये लगे रहे, फिर उसी में सीधे इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे भी खुशी है कि कम से कम हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपना परवाह ना करके और लोगों के लिए विषय में एक ईमानदारी से सोच रखते हैं। बिल्कुल, यही शायद इस वकालत के पेशे की जरूरत भी है कि लोगों की आप मदद कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं तो कम से कम इंसानियत जिस तरह से आपने दिखाई। अभी बच्ची का ऑपरेशन होना, बच्ची का ऑपरेशन के लिए पिता से बात हुई थी, अभी मिला था मैं उनके, तो उन्होंने बताया कि शाम को ऑपरेशन हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आए थे और सब लोगों से मुलाकात करके तो उन्होंने बताया कि बच्चे को जो भी होगा इलाज और जो भी संभव मदद होगी सरकार करेगी। तो वो सब चीजें सामने आई बात। अच्छा, आपको इस बात का संतोष है कि जिस समय आपके साथी दूसरी तरफ जा रहे थे, सीनियर दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन आपने बच्चे की जान होती है कि जैसे घटनास्थल पर अमूमन जो रहता है व्यक्ति उसी से ज्यादा पूछताछ होती है, चीजें होती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको कौन देख रहा है, इसकी तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा। मतलब जैसे एक था कि जिसने गोली चलाई उसको लोग पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसके लिए, और इस बच्ची की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो मेरा लगा कि मुझे उल्टा ही साइड चलना ठीक है, जहां बच्ची है उसी की तरफ रहे तो ठीक है। मैं भी कोई मेरी तो आवाज उठाया, कोई तो मेरी नजर रखे होगा मेरे ऊपर, ऐसा तो व्यक्ति ऐसा था। वहाँ का माहौल, नाम बताइएगा। मेरा नाम राज है, ये मेरे सीनियर हैं मिस्टर लक्ष्मी शंकर गोस्वामी, मैं इनका जूनियर हूँ। वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि करे तो करें क्या, क्योंकि इतने सारे वकील वहाँ पे प्रेजेंट, मतलब एकदम अफरा तफरी जो होती है वो हो गई थी। एक वकील साहब तो क्या नाम है जिसने गोली मारी थी, मे बी उसका नाम शायद सुनने में आ रहा है कुछ यादव करके है, तो उसके ऊपर वकील साहब बैठे हुए थे, उसका एक हाथ पकड़े हुए थे जिस हाथ में रिवॉल्वर थी। ये सब आप लोगों ने, ये सब हम लोग के सामने ही हुआ वहां पर। उसके बाद जब हम लोग वहां पहुंचे हैं, जब उसको अंदर लेके गए हैं पुलिस वाले, तब मालूम हुआ कि उसने जो है 3 फायर इसको की, 4 फायर इसको किए हैं, और एक गोली जो है क्या नाम है पुलिस वाले के लग गई है राइट वाले पैर में, और उसी में ही क्या नाम है ये फायरिंग हुई है तो बच्ची के लग गई है। बिल्कुल। तो चलिए, उस वक्त आपने मानवीयता को ज्यादा ध्यान में रखा और उस वक्त की आपकी जो मानवता है वो उस बच्ची की कम से कम जान को बचाने में आपने भूमिका निभाई, क्योंकि उसका पिता उतना शायद उस समय वो सशक्त नहीं थे कि लेकर के दौड़ पाते, या उनको पता भी होता कि अस्पताल कहाँ है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कम से कम किसी के लिए हम खड़े तो हो सकते हैं। कम से कम इतना अधिवक्ता और पत्रकार बंधुओं से सीखा है, बिल्कुल आपने पत्रकारिता भी की है, तो ये
इतना सीखा है कि कैसे किसी को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे क्या होना चाहिए। तो ये चीजें से लगता है, क्योंकि बुलेट एक ऐसी चीज है कि आदमी को सुन के ही जान निकल जाती है। तो लेकिन अपना फर्ज महेंद्र कुमार सिंह ने निभाया और उस बच्ची को, उस छोटी बच्ची लक्ष्मी को बचाने में उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका निभाई। जिस बच्ची को गोली लगी थी, क्योंकि पिता और माँ बच्ची को लेकर के बाहर से आए थे अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में, ऐसे में उनको अस्पताल भी नहीं पता था, उनको कुछ और नहीं पता था और वो बहुत घबरा गए थे। लेकिन यहाँ पर मौजूद होने की वजह से और सब चीजों को जानने की वजह से उनको लगा कि बच्ची की मदद ज्यादा जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सिंह।